तो आंटी बोलती ठीक है, पर ना तुम इस मासूम से बच्चे का ध्यान रखना। मासूम सा बच्चा? ये बात जब आंटी ने बोली ना भाई, मेरी सांस आना बंद हुई। मतलब अगर ये मासूम है ना, तो सौरभ जोशी की बीवी ना मिस वर्ल्ड है। इमेजिन करो, तुम और तुम्हारा एक दोस्त, तुम दोनों गए हो सोलो ट्रिप पे, वो भी बड़ी परेशानी और फैमिली की परमिशन के बाद। और उस ट्रिप पे भाई ऐसा कुछ होता है ना, जिसकी वजह से अब तुम्हें 2 दिन में ही वापस आना पड़ता है। मतलब तुम्हारे 2 हफ्तों का प्लान 2 दिन में बदल जाता है। ऐसा होता हमारे 2 दोस्तों के साथ, मतलब मैं और मेरे दोस्त के साथ। हमारे 2 हफ्तों का प्लान 2 दिन में ही बदल जाता है। तो चलो यार, ऐसा भी क्या हुआ ट्रिप पे तुम्हें बताता हूँ। तो शुरू करता हूँ अपने ट्रिप का भांग भोसड़ा। हाँ, तो यार 12 पास होने के बाद ना, मैं और मेरा दोस्त आशीष प्लान करते हैं ना एक ट्रिप पे जाने का, वो भी अकेले। और ये जो आशीष है ना भाई, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब बचपन से है। और इसे ना पहाड़ियों से ना अलग ही प्यार है, मतलब पहाड़ में रहते हैं ना, उनसे अलग ही प्यार है। मुझसे नहीं है, पहाड़ी लड़कियों से है। तो इसका ना बहुत सालों से मन था ट्रिप पे जाने का, वो भी उत्तराखंड, क्योंकि भाई इसका ड्रीम था उत्तराखंड जाने का और वहां जाकर ना एक सुंदर सी पहाड़ी लड़की पटाने का। ये भाई इसकी लाइफ का मिशन था, मान के चलो तुम। तो 12 पास होने के बाद ना भाई, ये आसिफ मुझसे बोलता है कि चल भोसड़ी तेरे गांव उत्तराखंड चलते हैं। तो भाई मैं इससे बोलता हूँ कि यार उत्तराखंड क्यों, क्योंकि मेरा मन नहीं था इन्हें अपने गाँव ले जाने का। तो मैं इससे बोलता हूँ कहीं और चलते हैं। तो ये मुझसे बोलता है ना, नहीं यार भाई 12 के बोर्ड के ना बहुत डिप्रेशन सा हो गया पढ़ पढ़ के। तो भाई अब थोड़ा सा पहाड़ों में घूम के नेचर से मिलने का मन कर रहा है। 12 का डिप्रेशन, 12 के बोर्ड में पढ़ना। और ये बात ही भोसड़ी का वहाँ पे बोल रहा है ना, जहाँ मैं इसके सामने ना मेरा और इसका दोनों का 12th का ना रिजल्ट लेके बैठा हुआ हूँ। दोनों के 80% आई है मिलाकर, और इसे डिप्रेशन हो रखा है। पर उस समय ना भाई मैं थोड़ा सीरियस होकर ना बोल देता हूँ, हाँ ठीक है भाई ले चलता हूँ तुझे उत्तराखंड। क्योंकि भाई इसका ना सपना था उत्तराखंड जाने का, और एक बाप का ही हक होता है अपने बेटे का सपना पूरा करने का। तो मैं ना अपने घर में ना बात कर लेता हूँ, मतलब अपनी मम्मी से ना, कि मुझे आशीष को ना अपने गाँव लेके जाना है। तो मेरी मम्मी ना उस समय हाँ बोल देती है। पर मेरी मम्मी ना उसी समय मुझे बोलती है, तुझे याद है ना आशीष बिहारी है? तो मैं कहता हूँ हाँ मम्मी, पर आप ये बात मुझे अभी क्यों बता रही है? तो मेरी मम्मी कहती है गाँव तो ले जा, पर नाना नानी के घर से कुछ चोरी नहीं होना चाहिए। तो आपने मम्मी से आशीष की ये तारीफ सुनने के बाद ना, मैं आशीष को फ़ोन करता हूँ और बताता हूँ कि मम्मी ने तो डन कर दिया, तुझे ले जाने के लिए हाँ बोल दिया है। तो ये वहाँ से बोल रहा है, मुझे तो पता ही था आंटी मुझे अच्छा मानती है और उनके सामने मेरी बहुत अच्छी इमेज है। और मैं मन ही मन हंस रहा था, हाँ भाई बहुत अच्छी इमेज है, ये इमेज सिर्फ अपने पे रखियो। और भाई उस समय ना ये साला आशीष सामने से मुझे बोलता है कि अब तू मेरे घर आ और मेरे घर वालों से परमिशन ले। बहनचोद समझ रहे हो भाई किस हिसाब का हरामपना है इस बंदे के अंदर। मतलब मैं इसके घर जाऊँ, इससे घर वालों के हाथ पैर जोड़ूं और परमिशन लूँ ताकि इनका बेटा डिप्रेशन से बाहर आ पाए। मतलब तुम समझ रहे हो, मैं इससे घर जाके बोलूँ आंटी आंटी अपना बच्चा आप मेरे गाँव भेज दो, पूरा उत्तराखंड समाज ना आपके बिहारी बउआ का इंतजार कर रहा है उत्तराखंड में, चलो चलो इसे भेज दो। तो मैं भाई तब भी क्या करूँ, जाना तो पड़ता है, दोस्ती निभानी तो पड़ेगी। तो मैं इसकी मम्मी से ना भाई परमिशन ले लेता हूँ, मैं इससे घर जाता हूँ, इसकी मम्मी से बोलता हूँ आंटी आप आशीष तो मेरे साथ मेरे उत्तराखंड भेज दो गाँव। तो उस समय ना ये आंटी ना मुझे परमिशन दे देती है, क्योंकि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो आंटी बोलती ठीक है, पर ना तुम इस मासूम से बच्चे का ध्यान रखना। मासूम सा बच्चा? ये बात जब आंटी ने बोली ना भाई, मेरी सांस आना बंद हुई। मतलब अगर ये मासूम है ना, तो सौरभ जोशी की बीवी ना मिस वर्ल्ड है। मतलब मासूम सा बच्चा, मुझे सुनाई भी अलग ही सुनाई दिया। ये साला जो आशीष है ना भाई, ये मेरे अभी तक मेरे जितने भी दोस्तों के बारे में तुमने वीडियो में पता किया है ना, ये उन सबसे ज़्यादा हरामी यही है। मतलब चूत में से चा और ता हटा दो ना, तो जो ऊँट की मात्रा बचती ना, ये ऊँट की मात्रा है साला। तो भाई आशीष की मम्मी से और अपनी मम्मी से आशीष की इतनी तारीफ सुनने के बाद ना, हम अपना प्लान करते हैं डन उत्तराखंड जाने का। और अब अगले दिन हम प्लान करते हैं, अगले दिन मिलेंगे और वहाँ से जाइए सीधा गाड़ी में बैठ के। तो अगले दिन ना जब पैकिंग का टाइम होता ना, तो मैं ज़्यादा सामान ले जाता नहीं, ज़्यादा सामान मैंने क्या था, मैं तो बच्चा था, तो मैं सिर्फ अपना सामान, अपने थोड़े से कपड़े और नाना नानी के लिए ना कुछ मिठाई विठाई ले जाता। तो मेरा ना बस एक बैग बनता है गाँव जाने के लिए, और सारे ना सामने से आशीष आ रहा होता है मेरे घर की तरफ 3 बैग लेकर। बहनचोद मेरा गाँव है, मैं एक बैग के साथ जा रहा हूँ और ये भोसड़ा ना 3 बैग लेके जा रहा है। ये तो वही बात होगी कि सादा बहनचोद शादी मेरी है और कॉन्डम ये खरीद रहा है। तो फिर 2-2 बैग उठाकर ना हम दोनों ना बस अड्डा पहुंच जाते हैं, मतलब जहाँ बस आती है उत्तराखंड की। और मेरी मम्मी भी ना मुझे बस अड्डा तक ना छोड़ने आ रखी थी।
तो ना तभी ना हमारी बस आ जाती है, उत्तराखंड की, और हम ना उसमें बैठ जाते हैं। और तुमने देखा होगा ना बस में ना एक तरफ होती है 2 सीट और एक तरफ होती है 3 सीट, तुमने ये बात देखी होगी। तो ये आशीष ना 2 सीट में नहीं बैठता, ये बैठ जाता है 3 वाली सीट में। और मैं इससे बोलता हूँ अभी क्या कर रहा है, 2 बंदे हैं, हम 2 बंदे हैं, 2 सीट में बैठ जाते हैं। तो ये मुझसे बोलता है नहीं भाई, क्या पता बगल में आके एक पहाड़ी लड़की बैठ जाए, यही से बात बना लो, उत्तराखंड जाते जाते तो बहुत टाइम हो जाएगा। मतलब इतना हरामपना है इसके अंदर, ये बस में कुछ करना चाह रहा। और मुझे डर लग चुका था भाई, क्योंकि जहाँ हमारे मामलों में कोई लड़की आ जाती है ना, वहाँ हमसे कुछ ऐसी बदसलूकी होती है ना, जहाँ पूरा सीन ही बदल जाता है। तो उसके बाद तो भाई हम आराम से बैठ जाते हैं, और हमारी मम्मी हमारा ना बैग रखने अंदर ही आई थी, तो हम इसलिए बैठ जाते हैं। तो हमारी मम्मी भी हमारा सामान रख के ना मतलब बस से बाहर जा रही होती है, और मेरी मम्मी ना बस के दरवाजे तक ही पहुंची थी, और वहाँ से मेरी मम्मी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है। मतलब मेरे घर से यहाँ तक बस अड्डा तक आने का रास्ता 1 घंटा था, मेरी मम्मी ने वहाँ मुझे कुछ नहीं बोला। एक दिन था मैं अपने घर पे, मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला। मेरी मम्मी सबसे आगे से बोल रही है, अगर टॉयलेट वॉयलेट आए ना तो बस को रुकवा लेना, विंडो से मत करने लग जाना, और टैक्सी आए ना तो टैक्सी करने के बाद ना पत्तों से बाहर ना अपना पूठा पोंछना, तब पैंट पहनना। और ये बात मेरी मम्मी बस के सबसे आगे से बोली है, और हम दोनों बैठे बस से सबसे पीछे। और ये बात सिर्फ हम दोनों ने सुनी, पूरी बस सुन रही है, और पूरी बस हंस पड़ी भाई इस बात को सुन के। तो बस भाई उस समय ना भाई हमें बहुत बेइज्जती फील होती है, हम तो भाई चुपचाप बैठ जाते हैं, और हमारी मम्मी वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद ना भाई मतलब बस जब चालू होने वाली थी ना, तब भी भाई सुंदर सी ना लड़की आती है बस में, और वो हमारे जो हम आशीष का भाई कहना सही था, हमने 3 सीट ले रखी थी, तो हमारे बगल वाली सीट में आके ही बैठ जाती है। और ये बात सच होती है आशीष, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था भाई आशीष भाई ने क्या प्लान बनाया है। पर उस समय ना हमारे आगे एक अंकल बैठे थे बुढ़े से, वो उस बगल वाली लड़की से बोलते हैं, बेटा तुम विंडो तरफ बैठ जाओ, इन्हें बाहर की तरफ बैठने दो, इन्हें टट्टी वट्टी आ गई ना तो ये विंडो से कर लेंगे। और वो लड़की भी भाई मतलब उस समय तो चुप रहती, पर वो मन ही मन हंस रही थी भाई। और उस समय भाई हमें इतनी शर्म आई ना, हमारे गोटों का स्पर्म हमारे मुंह के जरिए बाहर आ गया, मतलब इतनी शर्म आ रही थी हम। तो फिर हम चुपचाप रहते भाई 2 घंटे तक, 2-3 घंटे हम कुछ नहीं बोलते बस में। और बस में भाई पहाड़ी गाने भी चल रहे थे, इसलिए हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। और उसके बाद ना भाई बस में जितने भी लोग थे ना, उन्होंने ड्राइवर से बोला कि गाने वाने बंद कर दो, अब हमें नींद आ रही है। और ना ड्राइवर ना गाने बंद कर देता है। और अब 2-3 घंटे हो गए थे, तो सब हमारी बातें थोड़ी भूल जाते हैं टट्टी वाली, तो हम भी थोड़ा ना खुल के रहने लगते हैं। तो ये आशीष मुझसे बोलता ना कि भाई मुझे तो नहीं आ रही नींद, अब मैं करूँ ड्राइवर के साथ थोड़ी बदचोली। और मैं भी बोलता हूँ हाँ भाई करते हैं, क्योंकि भाई हमारी आदत ही थी हर जगह बदचोली करते थे। तो हमने सोचा चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो जो आशीष है ना, ये सबसे पीछे से आगे वाले ड्राइवर से पूछता है कि अंकल इस रोड पे तो बस चलाना ना बहुत मुश्किल होती होगी, बहुत मुश्किल आती होगी, तो आप चलाते टाइम आपको डर नहीं लगता? तो ड्राइवर जो था ना, वो थोड़ा हवाबाजी था। वो बोलता है अरे बेटा खानदानी हुनर है हमारा, मेरे दादा नाथपाल ने और मेरे पापा राकेश पॉल ने मुझे सिखाया ये, बस चलाना तो मैं उन्हीं से सीखा हूँ। तो ये ना आशीष ना तब मुझसे बोलता है अब देश साले की हवाबाजी निकालता, उसकी गांड फाड़ता। तो ये आशीष उससे पूछता है ना कि कभी यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ क्या, कोई मरा नहीं क्या इस रास्ते में? इसका जवाब ना वो बड़े प्यार से देता ड्राइवर, और भाई वो बोलता ना हमसे, अबे हुआ है बेटा, बहुत 2 बार हुआ है इस पूरे रोड पे एक्सीडेंट बस। और भाई दोनों ड्राइवर और पूरे बस में जितने लोग थे ना, सब मारे गए थे उस समय। और भाई ये सुनकर ना भाई आशीष की गांड फट जाती है, क्योंकि वो तो पहली बार आया था उत्तराखंड, और मेरी भी फट जाती है। और मैं सोचता हूँ ना भाई तुरंत बात पलट देता हूँ ना, कि ड्राइवर तो हवाबाजी में कुछ भी बोल देगा। तो मैं तुरंत ड्राइवर से बोलता हूँ अरे ये सब छोड़ो, आप अपने जो दादा नागपाल और अपने पापा राकेश पॉल के बारे में बता रहे थे, उनके बारे में बताओ। तभी ड्राइवर बोलता है बेटा उन्हीं के बारे में तो बता रहा हूँ, जो 2 बस का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ड्राइवर मरे, वो मेरे दादा और मेरे पापा ही थे। और भाई अब ना बस ना हमारी नहीं, पूरे बस में जितने लोग थे ना, उन सबकी गांड फटने लगी, नागपाल और राकेश पॉल के जो ये पुत्र था ना उनके वजह से। और भाई अब सबकी नींद उठ चुकी थी, अब सब पूरी बस में सब किसी को नींद नहीं आ रही थी, सब उठे हुए थे और सब इसको ही देख रहे थे, नागपाल और राकेश पॉल के छात्र को। और उसके बाद ना भाई लोग भी बकचोदी करने लगते हमसे, हर 5 मिनट में भाई हमसे लोग पूछ रहे बेटा टट्टी तो नहीं आ रही, बेटा टट्टी तो नहीं आ रही, विंडो खोल, विंडो से मत करना, बस रुका देना। और तब मेरा हमारे जो आगे एक अंकल बैठा था ना, जिसने हमारी लड़की के सामने बेइज्जती मारी थी, वो भी एक बार हवाबाजी में पूछ लेता बेटा टट्टी तो नहीं आ रही। और आशीष को आ जाता भाई गुस्सा, ये बोलता साले बुड्ढे ज्यादा मत बोल, ना कि ऐसा लैंडा फंसा हुआ तेरे मुंह में, यही मर जाएगा और तेरी आत्मा पहाड़ों में घूमेगी। और उसके बाद भाई पूरी बस शांत हो जाती है,
और इसके बाद का क्या होता है वो बताऊंगा तुम्हें अगले पार्ट में। ये था हमारा बस की ट्रैवल के हम बस में कैसे गए। अगले पार्ट में तुम्हें बताऊंगा उत्तराखंड में हमारे साथ क्या हुआ कि हमें वापस आना पड़ा 2 दिन में।